दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस चर्चा कार्यक्रम में कल्याण सिंह के निधन की चर्चा करूंगा और कुछ कल्याण सिंह के बारे में, कल्याण सिंह के जीवन में जो घटना घटी उसके कुछ छुपे हुए तथ्य को बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, कल्याण सिंह को राम मंदिर का हीरो भी कहा जाता है और कल्याण सिंह को एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। कल्याण सिंह की पहचान कमंडल की राजनीति की शुरुआत के दौर में भी, कमंडल की पॉलिटिक्स की शुरुआत इन्हीं के दौर में शुरू हुई, इससे भी इन्हें जाना जाता है। तो कल्याण सिंह पे आइए ज़रा समझते हैं कल्याण सिंह के जीवन के बारे में। तो कल्याण सिंह शुरू से अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अलीगढ़ में, ज़िला अलीगढ़ और अतरौली में इनका जन्म हुआ था। जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ था। उस समय भारत में ब्रिटिश की सरकार थी। कल्याण सिंह अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं के महाविद्यालय से उन्होंने किया, अलीगढ़ से, और पढ़ाई लिखाई BA LLB करने के बाद वे कबड्डी खेलना बहुत पसंद करते थे और कबड्डी खेला करते थे। कल्याण सिंह आजीवन शाकाहारी रहे हैं। कल्याण सिंह कभी नशा कुछ नहीं करते थे और कल्याण सिंह कबड्डी खेलते खेलते अचानक उनके मन में आई राजनीति की तरफ। तो अतरौली विधानसभा से उन्होंने अपना पर्चा भरा और 1967 में पहली बार वो विधायक बने और 1967 से लेकर 1980 तक वे विधायक रहे हैं। कल्याण सिंह, इसके पहले वे जनसंघ के गठन के रूप में भी उनको जाना जाता है। 1980 के बाद जो दौर शुरू हुआ और आया जब 1991 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 225 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्हीं के कार्यकाल में बाबरी विध्वंस हुआ। बाबरी विध्वंस होने के बाद पूरे विश्व में हड़कंप मच गया और कल्याण सिंह राज्यपाल को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने पूछा, भाई इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बाबरी विध्वंस के रूप में जो बाबरी का विध्वंस हुआ है, इस जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग को गिराने में जो कार्यसेवक थे उन पर मैं गोली नहीं चलवा सकता हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, इसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन पर नाना प्रकार की FIR दर्ज हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केस हुआ और ये अपने राजनीतिक जीवन से कुछ दिन के लिए अलग हुए। फिर राजनीतिक उठापटक से आगे बढ़ते रहे। कभी, चूँकि उस समय के तत्कालीन सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी से उस समय कोई रार नहीं कर सकता था, लेकिन कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से भी कुछ इनकी रार हो गई और भाजपा से अलग हो गए। फिर कल्याण सिंह वाजपेयी जी के मान मनोबल पर फिर पार्टी भाजपा में ये वापस आ गए। फिर कुछ दिन पार्टी में रहे और 2009 में ये पार्टी छोड़ करके फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। तो कल्याण सिंह हमेशा, कुछ लोग इन्हें विवादित नेता भी कहते हैं, क्योंकि राम मंदिर की जो राजनीतिक लहर उठी उसी समय से उठी, जिसके बाद इन्हें फिर ये 2009 के बाद समाजवादी पार्टी के बाद फिर ये भाजपा में आ गए। 2013 में भाजपा में आने के बाद जब मोदी का कार्यकाल आया 2014 में मोदी जी के कार्यकाल में इन्हें
राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया और यहीं से इनका फिर अंत हुआ। इसके बाद ये राज्यपाल कुछ दिन रहे और 89 वर्ष की उम्र में कल यानी 21 अगस्त 2021 को इनका इंतकाल हो गया। तो दोस्तों, आज के इस शोक समाचार में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ही मैं कल्याण सिंह को अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके बाद भगवान से दुआ करता हूं कि हे ईश्वर, इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दें और इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना दें और कल्याण सिंह को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। बस आज के इस शोक समाचार में बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार।